क्या जन सुराज का खाता खुल पाएगा बांकीपुर से? क्योंकि 2025 में जिस तरीके से जन स्वराज क्लीन स्वीप हुई थी बिहार से, 2026 में बांकीपुर से जिसमें उपचुनाव में प्रशांत किशोर ही वहां से उम्मीदवार हैं। नितिन नवीन को जब से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, उसके बाद से वहां का जो सीट था जो विधानसभा को, वो खाली हो चुका था। उसके नितिन नवीन के जाने के बाद से, राज्यसभा सांसद बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद से वो सीट खाली हो चुका था बांकीपुर का। और जिस बांकीपुर में सबसे ज़्यादा उम्मीदवारी देखने को मिली वो प्रशांत किशोर ने यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबसे भारी पड़ने वाले हैं। आज बांकीपुर का चुनाव खत्म हो चुका है। अब 3 तारीख को अगस्त को वो वहाँ का गिनती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बड़े दिग्गज नेता वहाँ बांकीपुर में चुनाव प्रचार करने आए। यही नहीं, क्योंकि वो नितिन नवीन का सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा हैं, जबकि आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं और जन स्वराज के कर्मधारक प्रशांत किशोर हैं वहाँ पे। चिराग पासवान का वोटिंग इलाका वही है, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री का वो भी वोटिंग इलाका वही है, नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी का, उनका भी वोटिंग इलाका वही है। यही नहीं, भारतीय जो आरजेडी भी है, लालू प्रसाद यादव के पूरे घर का जो वोटिंग होता है वो बांकीपुर ही विधानसभा में होता है। तो क्या इस बार प्रशांत किशोर का पर्चा लहरेगा या प्रशांत किशोर फिर से 2025 की तरह आउट हो जाएंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर ने वहाँ चुनाव लड़ने का यह घोषणा भी किया था शुरू से ही। जिस तरीके से भाजपा के तरह से यह कहा गया था कि वहाँ से कुत्ता भी चुनाव अगर लड़ता है बांकीपुर से तो वो जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नितिन नवीन ने 25 सालों से वहाँ पे बने हुए थे, अब उनको राज्यसभा का टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया बीजेपी का। उसके बाद से खाली होने के बाद से सीट ये काफ़ी गहमा-गहमी में था। जिस तरीके से भाजपा के सभी बड़े नेता वहाँ आके जिस तरीके से प्रचार किए अपने पार्टी का, क्या अगर भाजपा वहाँ से हार जाती है और प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो एक अलग ही रुख देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार की राजनीति में ऐसी पहली बार होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की किसी सीट को हराने वाला कोई एक पैदा लिया है वो प्रशांत किशोर। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु में जाके जोसेफ विजय का नई पार्टी को वहाँ पे सरकार बना दिया, एक बार में पार्टी बनी, एक बार में सरकार भी बन गई। ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जो 2 साल पहले पार्टी बनती है, 2 साल बाद वो वहाँ का सिटिंग मुख्यमंत्री हो जाता है, पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ का सरकार बन जाती है। यही नहीं, जिस तरीके से बांकीपुर में यह देखने को मिल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ प्रशासन अलर्ट थी। आज जिस तरीके से प्रशांत किशोर के कुछ नेताओं को, जन स्वराज के नेता को जिस तरीके से बिहार पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था, उसके